नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, आज का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सेवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सेवर्णम। इस सूत्र को समझने के लिए पहले पदच्छेद करते हैं। आइए, तुल्य, तुल्य का मतलब समान, समान। और आस्य का मतलब होता है उच्चारण। और प्रयत्नम, प्रयत्नम कौन सा प्रयत्न? आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। अब आस्य को मुख भी कहा गया है और आस्य का मतलब उच्चारण भी होता है। तो कहने का मतलब उच्चारण और आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य का मतलब समान होते हैं। वो क्या होता है? सेवर्ण होता है। उनको बोलते हैं सेवर्ण। जहां उच्चारण और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उनको बोलते हैं सेवर्ण। उनको क्या बोलते हैं? सेवर्ण बोलते हैं विद्यार्थियों। अब वृत्ति देखिए, ये वृत्ति है तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न च एतत् द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथे सेवर्ण संघेशात्। तो इसको भी अलग करके देख लेते हैं। देखिए, तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न, स्पष्ट हो रहा है। तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न। तालु आदि का मतलब तालु, कंठ, मूर्धा, दंता, इनको बोलते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। च एतत्, इसको परिच्छेद करते हैं। च एतत्, च एतत् द्वयम, दो, यस्य जिसके, ये तुल्यम जिसके समान, जिसके, ये दो जिसके, जिसके समान, तत्मिथे परस्पर, परस्पर समान होते हैं तो सेवर्ण संज्ञे शा, वह सेवर्ण संज्ञा होती है। सेवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्र, ये सेवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? सेवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। तो विद्यार्थियों, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, एक बार और देखिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सेवर्णम, जिसके उच्चारण, स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उनको बोलते हैं सेवर्ण। उसको क्या बोलते हैं? सेवर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट है री लृ वर्णयो सावर्ण्यम वाच्यम। तो री, देखिए नेक्स्ट, री और लृ। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और लृ का उच्चारण स्थान क्या है? दंता। तो इनका उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, इनका उच्चारण स्थान भिन्न है, लेकिन फिर भी जो काम सूत्र से न हो तो वार्तिक काम आता है, तो वार्तिक काम आता है। री लृ वर्णयो मिथे सावर्ण्यम वाच्यम। री लृ वर्णयो मिथे सावर्ण्यम वाच्यम। क्या बताया? री लृ वर्णयो मिथे सावर्ण्यम वाच्यम। री और लृ वर्ण को परस्पर सावर्ण्य सेवर्ण कहा गया है वार्तिक में। री और लृ वर्ण को परस्पर सेवर्ण कहा गया है। तो देखिए, इनके जो उच्चारण स्थान तो भिन्न भिन्न है, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न समान है, आभ्यंतर प्रयत्न समान है। तो इसको वार्तिक ने
वार्तिक के अनुसार क्या माना गया है? सवर्ण माना गया है। तो री के कितने प्रकार होते हैं? री के 18, क्योंकि री का लघु, दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3, और 3 के 6 हो गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके 2 हुए तो 6 हो गए, और फिर दीर्घ के भी 2 हुए, 6 हुए, फिर प्लुत के भी 2 हुए, 6 हुए। प्लुत में भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, दीर्घ में भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और ह्रस्व में भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त के भी 2 भेद, अनुनासिक और अननुनासिक, 2 भेद हो गए। अनुदात्त के भी अनुनासिक, अननुनासिक, स्वरित के भी अनुनासिक, अनुनासिक, इस प्रकार 2 भेद हुए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के। तो कितने हुए? 6 तो ह्रस्व के हुए, इसी प्रकार से 6 दीर्घ के हुए, और इसी प्रकार से 6 प्लुत के हुए। तो 18 प्रकार हो गए। लेकिन रे जो वर्ण है इसमें दीर्घ का अभाव है, दीर्घ स्वर नहीं है, इसलिए इसके भेद कितने हैं? 12। इस प्रकार कुल कितने हुए? 30 हुए। कुल कितने प्रकार हुए? 30 हुए। अब विद्यार्थियों, नेक्स्ट हमारा बिंदु आता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान जैसे हारमोनियम आता है, हारमोनियम हम जिस बटन को दबाते हैं उसमें उसी प्रकार से आवाज आती है, उसमें उसी प्रकार से आवाज आती है। इसी प्रकार हमारा मुख भी एक हारमोनियम की तरह है। मुख के अंदर उच्चारण स्थान है। हम कहां से कौन से वर्ण का उच्चारण करते हैं ये हम प्रैक्टिकल रूप से सीखेंगे, जिससे कभी भी न भूलें उच्चारण स्थान। क्योंकि रटे हुए उच्चारण स्थान हम भूल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में सीखे हुए उच्चारण स्थान हम नहीं भूलते हैं। तो उनको अभी देखते हैं विद्यार्थियों। लेकिन इससे पहले एक बात और मैं चाहता हूं कि जो ये वृत्ति है इसको एक बार और समझिए। देखिए, तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न, तालु आदि स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, च एतत्, और यह द्वयम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर तालु आदि स्थान, तालु, कंठ, मूर्धा, दंता, ये इसकी बात कर रहा है। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न ये तो 2 प्रकार के होते ही हैं, लेकिन इन दोनों में उच्चारण स्थान और प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न में यदि समानता होती है, यदि समानता होती है तो वह सवर्ण संज्ञा होते हैं, उनको सवर्ण बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सवर्ण बोलते हैं। ये हमने सूत्र के माध्यम से पढ़ा है, ये हमने सूत्र के माध्यम से अभी जाना है कि आस्य का मतलब उच्चारण स्थान, प्रयत्न का मतलब आभ्यंतर प्रयत्न, तुल्य का मतलब समान होते हैं, तो वे वर्ण क्या होते हैं? सवर्ण होते हैं। यहां पर ये सवर्ण संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम है। ये कौन सा सूत्र है? सवर्ण संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम है। और यही यहां नीचे दिया गया है कि तालु आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न से एतत् द्वयम, ये यस्य जिसके, ये तुल्यम जिसके समान, जिसका जिसके समान, तन्वित है परस्परता है, जो जिसके समान है, सवर्ण संज्ञा, वह सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहां तक की बात आप समझ गए हैं। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान में सबसे पहले देखेंगे ऐकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। ऐकुह विसर्जनीयानाम कंठ, नंबर 1। ऐकुह विसर्जनीय या नाम कंठ, ऐकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ ए आ, और के वर्ग, कु मीन्स के वर्ग, के वर्ग, और फिर है और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है विद्यार्थियों? कंठ है।
ए आ कु मीन्स केवल है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और नेक्स्ट है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु नंबर 2। ईचु यशानाम तालु, इसका मतलब हुआ, ई का मतलब हुआ ह्रस्व ई और दीर्घ ई। तो लिखेंगे ह्रस्व ई दीर्घ ई, चे वर्ग, चे वर्ग, और ये और शे, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ईचु यशानाम तालु, ई चू का मतलब चे वर्ग, ये और शे, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। नेक्स्ट है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा नंबर 3। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टे, टे वर्ग, रे और शे, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। टे वर्ग और रे और शे, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। अब नेक्स्ट है लृतु लशानाम दंता। लृतु लशानाम दंता नंबर 4। लृतु लशानाम दंता मतलब लृ, ते वर्ग, ले और शे, इनका जो उच्चारण स्थान है दंत है। क्या है? दांत। अब उपधमानिया नाम ओष्टो, उपधमानिया नाम ओष्टो, और देखिए नंबर 5 उपधमानिया नाम ओष्टो। यहां पर उ पे वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, होठ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? होठ है। नेक्स्ट यमगणा नाम नासिका है। यमगणा नाम नासिका, ये मैं ने नासिका, नासिका चे, यहां पर चे का मतलब भी क्यों कि भाई ये वर्ग का पंचम वर्ण है, ये मैं ने पंचम वर्ण है, इनका उच्चारण नाक से भी होता है और इनसे भी होता है। कैसे? अभी देखते हैं कैसे। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए हम देखते हैं के वर्ग। के वर्ग का मतलब होता है, अब ध्यान से देखेंगे हम, के, खे, गे, घे, ने, से वर्ग चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। ये 5 वर्ग हो गए। क्या हो गए? 5 वर्ग। अब जो कै वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कंठ, चे वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टे वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ते वर्ग का उच्चारण स्थान दंता, पे वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि यमगणा नाम नासिका है। ये 5वें वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान नाक भी है, ये कह रहे हैं। तो ये 2 स्थानों से उच्चारण किए जाते हैं। देखिए यहां पर के वर्ग में चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग यहां भी हैं, इनसे भी उच्चारित किए जाते हैं और ये नाक से भी उच्चारित किए जाते हैं। तो इन 5 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण है, 2 स्थानों से उच्चारण किया जाता है। 2 स्थानों से उच्चारण किया जाता है।
अब नेक्स्ट है एदयितो कंठ तालु। एदयितो कंठ तालु, ये देखिए एदयितो कंठ तालु, कंठ तालु। अब ये देखेंगे आप तो देखिए ए और आई, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। तो ये दो वर्ण भी कंठ और तालु दो स्थानों से, दो स्थान है, इनके उच्चारण स्थान क्या है? दो हैं। कैसे? एक किससे बना? ए धन ई, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। तो देखिए ये दो वर्णों से इसका निर्माण हुआ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ सम्मिलित में? कंठ तालु। तो नेक्स्ट आई, इसका भी उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ और तालु। कैसे? देखिए ए, ठीक है, और ई से ए बना और फिर ए बना, ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या हुआ? कंठ और तालु। इसीलिए यहां पर कंठ तालु लिखा गया है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो ये भी दो स्थानों से उच्चारण किए जाते हैं। तो कौन कौन से हुए? ए और आई, ठीक है। नेक्स्ट है एदौतो। एदौतो सॉरी औदौतो। औदौतो में क्या हुआ? कंठोष्टम। कैसे? औदौतो कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ है इसका। कैसे? देखिए ओ और औ, उसी प्रकार से ए के बाद में ऊ होता है तो क्या होता है? ओ। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए कंठ है, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो दोनों को मिलाकर क्या हुआ? कंठोष्टम। वकारस्य दंताः, और नेक्स्ट इसमें आता है वकारस्य दंताः। व का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। व दांत और ओष्ठ दो स्थानों से इसका उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से कितने वर्ण हुए? ये औदौतो में ओ और औ, ठीक है, और वकार से दंतोष्ठम ये हुआ व, ठीक है। तो कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4 5, 5 वर्ण तो ये हुए, और 1 2 3 4 5, 5 वर्ण ये हुए। इस प्रकार ये 10 वर्ण हैं, इनके उच्चारण दो स्थानों से होता है। जिन वर्णों का दो स्थानों से उच्चारण होता है वे वर्ण कौन कौन से हैं? ए आई ओ औ व, ये म ग न। इस प्रकार से ये 10 वर्ण हुए। हमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से दो स्थानों से उच्चारित होने वाला वर्ण है, तो इन 10 में से कोई भी एक दे देगा, तो हमें उस एक के चिन्ह लगाना है। तो हमें दो स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्णों को ध्यान में रखना है, ठीक है विद्यार्थियों। अब जैसे हारमोनियम होता है, हारमोनियम में हम जिस बटन को दबाते हैं उस बटन से उसी प्रकार की आवाज निकलती है। उसी प्रकार हमारा मुंह भी एक हारमोनियम की तरह है, इसमें भी वर्ण कहां से उच्चारित होते हैं? मुख के अंदर से उच्चारण होता है, उसको बोलते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, और मुंह के बाहर से जो प्रयत्न होता है वर्ण को बोलने में उसको बोलते हैं बाह्य प्रयत्न, उसको बोलते हैं बाह्य प्रयत्न। मुख के अंदर जो प्रयास किया जाता है वर्ण को बोलने के लिए, मुख के अंदर जो प्रयास किया जाता है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और किसी भी वर्ण को बोलने के लिए मुख के बाहर जो प्रयत्न किया जाता है उसको बोलते हैं बाह्य प्रयत्न। अब देखिए एको है विसर्जनीय नाम, कंठ है, ये हमने लिख करके तो जान लिया है कि इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन बोल करके देखिए ये जीभ कहीं भी किसी को टच नहीं कर रही है। बोल के देखिए ए आ क ख ग घ, इस प्रकार से आवाज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो सीधा या कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। तो यहाँ कंठ से प्रैक्टिकल में करके देखिए आप, तब हमें पता चलेगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो देखिए क ख, सीधा प्रभाव यहाँ पर, ये हमारा गला है, कंठ है, सॉरी कंठ प्रभावित हो रहा है, अंदर की तरफ वाले को कंठ, बाहर वाले को गला। तो गले के अंदर वाला जो कंठ
इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ है। विसर्ग का उच्चारण भी है होता है इस प्रकार से। तो हम प्रैक्टिकल में देख सकते हैं कि जिस वर्ण को बोलने में यदि कंठ प्रभावित है तो उसका उच्चारण स्थान होगा कंठ, हम बोल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है इचु यशानाम तालु, दांत से थोड़ा सा ऊपर का स्थान होता है तालु। तो बोल करके देखिए चे वर्ग, चे वर्ग में चे, छे, जे, झे, ये दांत से थोड़ा सा ऊपर चे, छे। आपकी जीभ टच कर रही है, जीभ कहां टच कर रही है, कहां स्पर्श कर रही है जीभ? दांतों से थोड़ा सा ऊपर स्पर्श कर रही है, तो इसको बोलेंगे तालु। दांतों से थोड़ा सा ऊपर वाला स्थान तालु होता है। तो च वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। देखिए स्पष्ट करने के लिए विद्यार्थियों यहां पर लिख दिया है मैंने, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो च वर्ग दांतों से थोड़ा सा ऊपर बोला जाता है, उसको हमारी जीभ स्पर्श कर रही है, तो ये हुआ इसका उच्चारण स्थान तालु हुआ। नेक्स्ट मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा, री टे वर्ग और रे और छ, ये मुख से बोले जाते हैं। बोल करके देख लीजिए, हमारी जीभ थोड़ी मुड़ती है, तो ये प्रैक्टिकल में देखिए टे, ठे, डे, ढे, ने, हमारी जीभ मुड़ती है, तो देखिए मुख से बोले जाते हैं री, थोड़ा सा डिफरेंस। नेक्स्ट है ऋतु लसाना दंता, जो तय वर्ग है ये दांतों को टच करती है हमारी जीभ। बोल करके देखिए ते, थे, दांतों के बीच में हमारी जीभ आती है, ते, थे, दे, धे, ने। हम स्पष्ट रूप से प्रैक्टिकल में देख सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंता, रे, ले, से। ठीक है, अब आता है ओष्ठव। ओष्ठव में ऊ, देखिए हमारे होठ प्रभावित हैं, क्या है? ओष्ठ प्रभावित हैं, ऊ, और पे वर्ग तो सीधा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पे, फे, बे, एकदम हमारे होठ बंद होते हैं, पे, फे, बे, भे, में। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकल में भी इनका अभ्यास करके आंसर दे सकते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो विद्यार्थियों, उच्चारण स्थान के विषय में हमने ये जानकारी प्राप्त की। अब यत्नो द्विधा, इससे पहले एक और टॉपिक है, वो क्या है देखिए विद्यार्थी। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार कौन सा? ये, इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। और अनुनासिक, अनुनासिक का उच्चारण स्थान क्या है? मुख और नाक दोनों, दो स्थानों से उच्चारित होती है। मुख और नाक दो स्थानों से उच्चारण किया जाता है। ये है चंद्र बिंदु, इसको अनुनासिक बोलते हैं, इसको अनुनासिक बोलते हैं। अब विद्यार्थियों एक और आता है अनुस्वार और विसर्ग, इसको अयोगवाह भी बोलते हैं। अयोगवाह क्या बोलते हैं? अयोगवाह भी बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी बोलते हैं। ये न तो व्यंजन है और न स्वर है, ये हमेशा स्वर के बाद में बोले जाते हैं। ये हमेशा स्वर के बाद में बोले जाते हैं, स्वर के बाद में इनका उच्चारण होता है। कैसे करके देख लीजिए, पहले ए बोलते हैं और फिर अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नाक। बोल के देखिए, ए बोलने के बाद में नाक से हम बोल रहे हैं। और जो विसर्ग है, विसर्ग है ये है की ध्वनि लेती, क्या है का, तो इनका उच्चारण हमेशा स्वर के बाद होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है यत्न द्विधा। यत्न दो प्रकार के होते हैं, यत्न
द्विधा यत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्यस्य। यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यस्य। आभ्यंतर और बाह्य ये दो प्रकार के यत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। 5 मीन्स पंच संस्कृत में बोले तो, और 11 मीन्स एकादश। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न देखते हैं स्पृष्ट। क्या? स्पृष्ट, स्पृष्ट नंबर 1। नंबर 2 ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट। नंबर 3 ईषत् विव्रत, ईषत् विव्रत। नंबर 4 विव्रत और नंबर 5 समृद्ध, समृद्ध। तो स्पष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न है इसमें उदित वर्ण, उदित वर्ण काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं। कहने का मतलब उदित वर्ण किसको बोलते हैं? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? केवर, चेवर, टेवर, तेवर, पेवर। ये कु, चू, टू, तू और पू, इस प्रकार से 25। ठीक है। ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण ये व र ल, ये व र ल, अंतस्थ वर्ण काउंट होते हैं इसमें। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से? ये व र ल। ठीक है। इनको यण वर्ण भी बोलते हैं, यण वर्ण, यण वर्ण भी बोलते हैं। ईषद विव्रत, ईषद विव्रत को शल वर्ण भी बोलते हैं और इसमें ऊष्म वर्ण शामिल किए जाते हैं। शे, शे, शे है, शे, शे, से है, ये ऊष्म वर्ण शामिल किए जाते हैं और इनको शल वर्ण भी बोलते हैं, शल वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शल वर्ण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विव्रत। विव्रत में सभी स्वर, सभी स्वर काउंट होते हैं विव्रत में। और समवृत्त, समवृत्त में जो ऋस्व ए प्रयोग में समृद्ध तथा प्रक्रिया में विवृत होता है। समृद्ध ऋस्व ए प्रयोग में समृद्ध तथा प्रक्रिया में विव्रत होता है, विव्रत होता है। क्यों? क्योंकि ए जो है, ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का अलग अलग है, जो विव्रत में ए नहीं है और समृद्ध में ए है। लेकिन प्रयोग में ऋस्व ए प्रयोग में समृद्ध होता है, लेकिन प्रक्रिया की दशा में विव्रत हो जाता है, प्रक्रिया में विव्रत होता है। कैसे होता है ये हम जानते हैं। जैसे देव धन आलय, देव धन आलय, ठीक है, ये संधि विच्छेद है। यहां पर इस प्रक्रिया में यहां पर ए और यहां पर आ, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? समान कंठ है, लेकिन इनके आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग हैं। इसलिए सेवर्ण कैसे हो सकते हैं? इसलिए वार्तिक के अनुसार इसमें इसको सेवर्ण माना गया है।
किसको सवर्ण माना गया है। किसमें? प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में। और उच्चारण में हम इसको क्या बोलते हैं? समृद्ध। और प्रक्रिया में इसको हम क्या मानेंगे? विवृत। इसीलिए तो ये संधि क्या हुई? ये दोनों सवर्ण हो गए, दोनों सवर्ण मिलकर के आ होते हैं, इसीलिए देवालय बना। ठीक है विद्यार्थियों, दोबारा से देखिए, इस पृष्ठ जो आभ्यंतर प्रयत्न है इसमें 5 वर्ग शामिल किए गए हैं, कु, चु, टू, तु, कु, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस पृष्ठ अंतस्थ वर्ण शामिल किए जाते हैं, ये, व, र, ल, और इनको यण वर्ण भी बोलते हैं, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट, ईसद, विवृत, शे, से, है, इनको शल वर्ण भी बोलते हैं और ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, और विवृत में सभी स्वर आते हैं। और समृद्ध, ऋस्व ए प्रयोग में समृद्ध रहता है तथा प्रक्रिया में विवृत होता है। प्रयोग का मतलब उच्चारण में तो ये समृद्ध रहता है, और प्रक्रिया में, ये प्रक्रिया है, इसमें ये क्या हो जाता है? विवृत हो जाता है। विवृत होते ही ये आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का समान हो जाता है, क्योंकि विवृत होगा तो यहां आएगा, इसलिए आ का भी उच्चारण, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत। और ए का भी प्रक्रिया में आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृत। तो आभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो जाएगा और उच्चारण स्थान भी समान हो जाएगा, तो ये क्या होगा? सवर्ण। ये क्या होगा? सवर्ण। तो विद्वान साथियों, अब आगे बाह्य प्रयत्न हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।